लोगों के बीच हमेशा समाज सेवा में जुटे रहने वाले चेंबूर बीजेपी सचिव अनिल बेनीवाल ने घाटला की महिलाओं और सीनियर सिटीजन को बारिश से बचने के लिए छाते का तोहफा दिया और यह वितरण किया दक्षिण मध्य मुंबई बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेश शिरवाडकर और महिला जिलाध्यक्ष आशा मराठे ने। इस दौरान इन नेताओं ने विरोधी पक्ष को आड़े हाथों भी लिया। आइए देखते हैं इसी पर एक विशेष रिपोर्ट। अरे भारतीय जनता पार्टी ने तिघाड़ी सरकार जिस तरह से विश्वासघात करके बनी थी, आज उनका हाल क्या है आप लोगों ने देखा है। हमें किसी का गढ़ तोड़ना नहीं है, हमें उनका गर्व तोड़ना है। जो गर्व लेकर बैठे हैं वो गर्व कभी हमेशा के लिए नहीं रहता। उनको लगता है कि मराठी माणूस उनकी विभूति है, लेकिन मराठी माणूस अभी जाग चुका है, इनके झूठेपन को जान चुका है। अभी मराठी माणूस विकास के साथ चलेगा, यानी पर्याय से भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगा, क्योंकि हमेशा मराठी के ठेकेदार वो खुद है, ऐसे यहाँ की पार्टी समझती थी। लेकिन उसी मराठी का अगर परसेंटेज अगर मुंबई में हम लोग देखें तो कम होते दिखाई दे रहा है। 25-30 साल से मुंबई शहर में इनका महापौर थे, लेकिन मराठी को न्याय देने का काम इन्होंने कभी किया नहीं, ना युवाओं को काम देने का, व्यावसायिक बनाने का। सिर्फ मराठी युवकों को अलग तरीके से अपने पार्टी के लिए उनका उपयोग किया गया और मराठी युवकों को ऐसे ही छुड़ा दिया गया। अभी वैधानिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ऐसे युवकों की टोली बनाएगी, उनको व्यवसाय मार्गदर्शन देगी और सभी युवकों को एक निश्चित दिशा में चलने का काम भारतीय जनता पार्टी देगी। सेवा ही संगठन, जो कार्यकर्ता निरंतर लोगों के बीच में जाएगा, लोगों की तकलीफों में उनको मदद का हाथ देगा। लोग जब उस कार्यकर्ताओं को कहेंगे कि हाँ ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, और उस कार्यकर्ताओं का निश्चित चयन भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में करेगी, जो लोगों को मदद करने के लिए सबसे आगे जाता है, लोगों के तकलीफ देखकर लोगों को हाथ बढ़ाता है। ऐसे कार्यकर्ताओं को ही इस बार पूरे जिला में निश्चित रूप से बेनीवाल जी के नेतृत्व में यहाँ पे महिलाओं को, आंगनबाड़ी सेविकाओं को छाता बांटप का कार्यक्रम हो रहा है। और मैं पूरी आशा के साथ मुझे ये लगता है कि जैसे छांव देने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वैसे ही इस क्षेत्र के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से आशीर्वाद देंगे, क्योंकि इतने सालों में जिस पार्टी को यहाँ के लोगों ने आशीर्वाद दिया था, उस पार्टी ने इनके रहने की जो व्यवस्था है, एसआरई का जो प्रॉब्लम है, अनेक सालों से पेंडिंग है। और भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का अभी विश्वास यहाँ पर बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने, जो लोक प्रतिनिधि है, उन्होंने ऐसे ही उनको छोड़ा था। और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में इनके इसी विषय को लेकर उनके साथ जाने वाली है। उनको अच्छी सुविधा मिले, उनको अच्छा मकान मिले, ये लेकर सब विषय लेकर भारतीय जनता पार्टी जाएगी। और मुझे जिस तरीके का माहौल है घाटला में इस बार, यहाँ पर विकास की जीत होगी, विकास का विषय होगा, और विकास केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। ये विश्वास अभी लोगों में जागरूक हुआ है और इस बार यहाँ पे कमल निश्चित रूप से खिलेगा। भारतीय जनता पार्टीसाठी सगळेच लोक नेहमीच थांबतात, कारण भारतीय जनता पार्टीचे सर्व कार्यकर्ते हे सेवक म्हणून काम करतात। थोडेसे नेत्यांना यायला उशीर झाला असेल म्हणून त्यांची डिग्री व्यक्त करते, कारण महिला वर्ग चांगल्या प्रकारे आलेला आहे आणि महिलांचे सर्व घरात कामं आहेत, लहान मुलं आता येणारे आहेत, तरी सुद्धा त्या थांबून राहिलेल्या आहेत। कारण
कारण अनिल बेनीवाल नेहमीच चांगले गाठल्यामध्ये चांगले कार्यक्रम घेतात. त्यांच्या मिसेस असू द्या, हळदी कुंकूचा कार्यक्रम असू द्या, विद्यार्थ्यांचं साहित्य वाटप असू द्या, आता पावसाळा आलेला आहे तर त्यांनी छत्री वाटपाचं, परंतु हे भारतीय जनता पार्टीचेच कार्यकर्ते करू शकतात असं मी सांगू शकते. कारण भारतीय जनता पार्टी जे देशाचे पंतप्रधान ते सेवक म्हणून काम करतात, म्हणूनच हे कार्यकर्ते सेवक म्हणून काम करतात, म्हणूनच मी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देते. यहाँ पर जो शिवसेना ने वादे किए थे, शिवसेना के नगर सेवक, शिवसेना के आमदार, उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं उन्होंने किए. लादीकरण, गटरकरण ये तो सभी करते हैं, लेकिन जो मराठी लोगों का जो मुद्दा था मेन, जो हमें घर मिलना चाहिए, अपना घर का सपना पूरा होना चाहिए, तो ये सारे प्रोजेक्ट जो प्रश्न प्रलंबित थे वो ना नगर सेवक सॉल्व कर पाए, ना आमदार सॉल्व कर पाए. लोग वैसे के वैसे झोपड़पट्टी में आज रह रहे हैं. वो लोगों का गुस्सा, मराठी लोगों का गुस्सा इस टाइम शिवसेना के ऊपर निकलने वाला है और यही हमारी जीत में तब्दील करने वाला है. पार्टी 100% सीट जीतेगी. इस बार जो 5 वार्ड है 2017 के हिसाब से, जो कि हमको सुनने में आया है मीडिया के माध्यम से, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी पाँचों वार्डे हम जीतेंगे. और हमने जीत हार तो एक राजनीतिक क्रम है, लेकिन हम ये है कि हम जनता तक पहुंचने के लिए तमाम जो हम योजनाएं हैं उसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचने का हम कार्य करेंगे. और जितनी ज़्यादा हम लोगों तक फ़ायदा पहुंचाएंगे इस योजना के माध्यम से, उतने लोग भारतीय जनता पार्टी से, आप देख रहे हैं कि हर दिन लोग जुड़ रहे हैं और लोगों के अंदर खुशी का माहौल है. और महाराष्ट्र के अंदर भी खुशी का माहौल है कि जब से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी बने हैं तब से ऊर्जा का संचार हुआ है और प्रगति कार्य में बहुत ही गति आ गई है और समाज कार्य बहुत बढ़ गया है. इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हम 5 वार्ड भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी. आज अनिल बेनीवाल जी ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है. और आपको बता दो कि कोरोना जैसी महामारी के बाद समाज के अंदर जो उनका इनकम है या समाज के लोगों तक पहुंचना, उनकी सेवा करने के लिए अनिल बेनीवाल जी ने इसके पहले भी कोरोना में जिन लोगों की मृत्यु हुई थी उनको भी उन्होंने कुछ न कुछ मानधन देने का कार्य किया था. उसी ही क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज उन्होंने बच्चों को ले आने के लिए स्कूल के बच्चों को छतरी देने का काम किया है कि धूप और बरसात दोनों से उनकी सुरक्षा हो सके. तो भारतीय जनता पार्टी सदैव अंतिम व्यक्ति तक जो पहुंचने का हमारा ध्येय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, उस निमित्त और देवेंद्र फडणवीस जी हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम तो बहाना ढूंढते कि किसी न किसी तरह से हम जनता की सेवा करने के लिए हम लोगों के बीच में जाए. और आज अनिल बेनीवाल जी ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया और उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी योजनाएं तक वो कुछ योजनाओं की जानकारी आज महिलाओं के बीच में रखने का एक प्रयास किया और बहुत ही सराहनीय काम है अनिल बेनीवाल जी का. कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं. बाकी ये है कि महिला सबसे आगे रहती है अपने देश की, हर काम में, हर चीज़ में महिला आगे ही होनी चाहिए. तो इसके लिए महिलाओं को हम लोग ने सोचा कि सबसे आगे रखें. आगे जाकर वार्ड स्तर पर जो घाटला जो वार्ड आपका इलाका, किस तरह की और भी गतिविधियाँ आप पति पत्नी मिलकर क्या चलाने वाले हैं? करेंगे, जितना हो सकता है उतना अच्छा करेंगे. छतरी जो है हर व्यक्ति को धूप से और बरसात से दोनों जगह से बचाती है. और इसलिए हमारे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के लाड़के नेता श्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब का जन्मदिन था. उनका जन्म का औचित्य साथ के हमने इन लोगों को छतरी बांटने का सोचा. सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे संधि दी. अगर संधि देते हैं टिकट की तो हमारे इस क्षेत्र में पिछले 20 सालों से लोगों को जो मूर्ख बनाया जा रहा है शिवसेना की तरफ से SRA के नाम पे के नीचे, देखिए अभी आपको खुद मालूम होगा थोड़े दिन पहले तक, अभी कुछ ही दिन पहले तक CM इनका था, एनवायरमेंटल मिनिस्टर इनका था, लोकल MLA इनका, लोकल MP इनका और तो और क्या लोकल काउंसिलर भी इनका. जब सब चीज़ एक ही गुट की है और तो और क्या कमेटी मेंबर में जो हैं वो भी शिवसेना के गठ प्रमुख हैं. जब अगर एक हाथ पूरी सत्ता होते हुए भी ये कुछ कर नहीं सकते तो निश्चित रूप से इन्हें इनका स्थान दिखाना चाहिए. संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई.